और अब कुछ और अहम खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी आज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम वर्चुअली कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और बातचीत करेंगे। जानकारी उन्होंने खुद बाकायदा ट्वीट करके दी है। पीएम मोदी ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने मध्य प्रदेश की 4 करोड़ 80 लाख से अधिक भाइयों और बहनों की मदद की है। मध्य प्रदेश में PMGKAY के तहत 25,000 से अधिक उचित मूल्यों की दुकानों से मुफ्त राशन मिल रहा है। अन्न उत्सव में 1 करोड़ से अधिक परिवारों को थैले में राशन मिलेगा। मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी जारी है। अन्न उत्सव पर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री PC शर्मा ने निशाना साधा और कहा कि लोग बाढ़ से भी मर रहे हैं और बीजेपी उत्सव मना रही है। कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों को उनका हक नहीं दिया, पाप किया और पाप का कभी उत्सव नहीं होता। हम उत्सव मनाएंगे क्योंकि हम गरीबों को उनका हक दे रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार अशोकनगर, गुना और विदिशा में बाढ़ के हालात और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं। सीएम ने बताया कि सुबह से एयरफोर्स और आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई गांवों में लोगों को सुरक्षित वहां से कई गांवों से निकाला गया। अशोकनगर के बद्री और सिरसोरा गांव से 15-15 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, तो वहीं घाट वासुनिया गांव के 6 लोगों को बचाया गया। विदिशा के बीनिया गांव में भी 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। गुना में भी फंसे हुए लोगों को निकालने में NDRF और SDRF की टीमें जुटी हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मड़ीखेड़ा डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इससे नदियां उफान पर हैं। सिंध नदी के जलस्तर को देखते हुए फिर से शिवपुरी, दतिया और भिंड में अलर्ट जारी कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करके उनका हालचाल जानेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ करीब 10 बजे ग्वालियर पहुंचने का उनका कार्यक्रम था और हवाई दौरा करते हुए दतिया भी वो जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दतिया के बाद शिवपुरी और फिर श्योपुर तक का हवाई दौरा करेंगे। बाढ़ के हालात का वो जायजा लेंगे और इस दौरान कमलनाथ स्थानीय लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ के ग्वालियर चंबल संभाग दौरे पर मंत्री तुलसी सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने तंज कसा। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि जब सरकार एक-एक गांव घूम ली तब उनके जाने का कोई औचित्य नहीं। वहीं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने निशाना साधते हुए कमलनाथ के दौरे पर भी सवाल उठाए। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब बाढ़ के दौरान नहीं आए और अब सियासत कर रहे हैं। अगर उन्हें आना ही है तो उड़न खटोले से नहीं आए, बल्कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री गांव-गांव गए हैं वैसे ही कमलनाथ जी चप्पे-चप्पे पर जाएं। प्रदेश में बाढ़ के हालात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अशोकनगर जिले के साथ ही गुना जिला प्रशासन के संपर्क में उनसे लगातार जानकारी ले रहे हैं। शिवपुरी के बाद अशोकनगर और गुना में भी बाढ़ आ गई है। अशोकनगर के करीब 6 गांव ऐसे हैं जो कि जलमग्न हो गए हैं। वहीं सीएम ने जानकारी दी है कि अशोकनगर के टूमन और मंगावली गांव में फंसे 40 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। लोगों को एयरफोर्स की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। स्थानीय विधायक जजपाल सिंह चच्ची भी ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। रायपुर में आज सीएम भूपेश बघेल छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम में होंगे शामिल। हथकरघा विकास और विपणन सहकारी संघ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीएम बघेल जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक में भी होंगे शामिल। बैठक में मुख्यमंत्री योजना के कार्यों की लेंगे रिपोर्ट।
एमपी विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू होने वाला है। कोविड की संभावित तीसरी लहर के खतरे से बचाव के लिए विधानसभा सचिवालय की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। विधानसभा भवन में प्रवेश के लिए सीमित संख्या में एंट्री पास जारी किए जा रहे हैं। मंत्री और विधायकों के सुरक्षा गार्ड विधानसभा भवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। विधायकों के निजी सहायक वाहन चालक के अलावा किसी और को भी विधानसभा में एंट्री नहीं मिलेगी। विधायकों को अपने साथ किसी बाहरी व्यक्ति को विधानसभा लाने से मना किया गया। कोरोना के चलते और भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं। एमपी में उपचुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि खंडवा लोकसभा सीट पर टिकट के लिए पार्टी नेताओं के बीच खींचतान लगी है। टिकट को लेकर अरुण यादव, झूमा सोलंकी और सुरेंद्र सिंह शेरा के बीच घमासान जारी है। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों के बीच भोपाल में कमलनाथ की अध्यक्षता में पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक आज हो सकती है और इसमें एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर टिकटों पर चर्चा की जा सकती है। भोपाल स्थित सेना के 3EME सेंटर को सिकंदराबाद में शिफ्ट किए जाने की योजना है और इसको लेकर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और 3EME सेंटर की शिफ्टिंग रोकने की मांग की। रक्षा मंत्री ने उन्हें 3EME सेंटर शिफ्ट नहीं करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि ऑल इंडिया सिविलियन पर्सनल एसोसिएशन ने इसका कड़ा विरोध किया था और इसको लेकर सांसद प्रज्ञा ठाकुर से मुलाकात की थी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा लिया। तोमर अंबाह पोरसा इलाके के बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचे, उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राहत कैंप्स में रह रहे लोगों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। अशोकनगर से चंदेरी राजघाट बांध का जलस्तर बढ़ गया है और इसके बाद बांध के 12 गेट्स खोल दिए गए। इससे 1.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं यूपी और एमपी को जोड़ने वाले राजघाट पुल पर करीब 5 फीट ऊपर पानी बह रहा है और इससे आवागमन प्रभावित हो गया है। ग्वालियर चंबल के बाद लगातार बारिश से अशोकनगर में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जिले की अधिकांश नदियां उफान पर हैं। मोला, केथन और त्रिवेणी नदी खतरे के निशान से ऊपर है और इसे देखते हुए नेशनल हाईवे 346 को बंद कर दिया गया। बहादुरपुर में बाढ़ का अलर्ट है। यहाँ जलभराव के चलते कुछ मकानों को खाली किया गया तो घरों की छत पर फंसे लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। जलभराव को देखते हुए होमगार्ड तैनात किए गए। कलेक्टर अभय वर्मा खुद हालात पर निगाहें बनाए हुए हैं। अशोकनगर में तुमैन नदी में उफान के बाद कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। विधायक जजपाल सिंह जज्जी भी इलाके में मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद की गुहार लगाई।